आज के दौर में हर कोई मसरूफ़ है। मसरूफियत इतनी कि खुद के लिए भी वक्त नहीं। पर शायद त्योहारों का ऐसा वक्त होता है जब हम खुद के साथ वक्त बिताते हैं, अपने परिवार व अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं और बहुत सारी सेलिब्रेशंस करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके लिए त्यौहार हो या बाकी के दिन सब एक से होते हैं, क्योंकि ना तो उनके पास त्यौहार मनाने के पैसे होते हैं और ना ही त्यौहार मनाने के लिए परिवार। नमस्कार, मैं मिनाली आप सभी का हमारे इस हिंदी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास त्यौहार मनाने के लिए ना ही पैसे होते हैं और ना ही परिवार। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि फरिश्ते की तरह आते हैं, मदद का हाथ बढ़ाते हैं और रोते चेहरों पर मुस्कान लाते हैं। आज ऐसी ही एक ऑर्गेनाइजेशन से हम बातचीत करेंगे कि आखिर वो त्योहारों में कितने चेहरों पर मुस्कान लाते हैं, क्या क्या करते हैं। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीमा संथालिया जी, जो कि इनरव्हील क्लब की डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं, और उनके साथ हैं अजय अग्रवाल जी, जो कि रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट के 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रह चुके हैं और साथ ही हिंदी न्यूज़पेपर विश्वामित्रा के ओनर भी हैं। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं आपसे अजय जी कि आपका क्लब क्या है, क्या करता है, क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या क्या है क्लब के अंदर, किस तरह की जानकारी आप देना चाहें उस क्लब के बारे में। मिनाली जी, रोटरी इंटरनेशनल का जन्म सन 1905 में हुआ था जी। तो आज हम लोग 121वीं साल में हम लोग इस संस्था को हम आगे ले जा रहे हैं जी। शुरुआत हुई थी सिर्फ 4 जन से। उन्होंने साथ मिल करके एक ये प्लान बनाया कि हम लोग मिलेंगे, साथ में एकजुट होकर के एक क्लब सा बनाएंगे और उस दिन से आज 2025 में रोटरी इंटरनेशनल ग्रो करके वो 4 जन से आज करीब हम लोग के 12 लाख मेंबर हैं। 12 लाख सारे विश्व में फैले हुए 200 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में। अच्छा। हाँ जी। और उसी तरह से हमारे यहाँ कलकत्ते के क्षेत्र में और वेस्ट बंगाल में हम लोग का एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ हम लोग करीब 145 क्लब हैं हमारे। अच्छा। और 4000 सदस्य हैं। यानी तो बहुत सारे क्लब्स अभी आपके साथ हैं। 4 लोगों से शुरुआत हुई थी और ये 4 लोग कहाँ पहुँच गए और उन्हीं 4 चेहरों पे आज आप मुस्कान भी लेकर आ रहे हो। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। और सीमा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो क्लब है क्या उनके साथ ही जुड़ा है या कुछ अलग है या क्या है? मेरा क्लब है इनरव्हील डिस्ट्रिक्ट है, जो लार्जेस्ट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में। वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है जो कंप्लीट हम सिर्फ वुमेन से जुड़े हुए हैं। हाँ, रोटरी से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक वक्त आया कि हम अब अपनी आइडेंटिटी खुद बनाए इनरव्हील में और हम इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। और हमारे क्लब को भी 100 साल से ऊपर हो गए हैं और सब 100 देशों से ज़्यादा बढ़े हुए हैं। हमारे कलकत्ता में भी हैं जो 66 क्लब्स हैं और सब हम सेवा में जुड़े हुए हैं। आपके क्लब में सिर्फ और सिर्फ औरतें हैं? उनमें कोई भी मेल मेंबर नहीं कोई है। और रोटरी में तो ऐसा शायद रोटरी में लेडीज बहुत है मिनाली जी, बहुत ज़्यादा। तो ये मिक्स्ड क्लब है। नाइंसाफी चल रही है। तो ये एक मिक्स्ड क्लब है और ये जो है वाला पूरे वुमेन ओरिएंटेड है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी अजय जी कि आपने क्लब के बारे में बताया, लेकिन किस तरह का काम होता है क्लब में, कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स आप करते हैं, कैसे होते हैं और ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन कैसे होते हैं, कौन डिसाइड करता है प्रोजेक्ट्स के बारे में? मिनाली जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज अगर एक चीज़ को हम लोग फोकस करें रोटरी इंटरनेशनल के पर्दे पर, वो होगा पोलियो एरेडिकेशन। शायद आपको पता हो कि पूरे ह्यूमैनिटी के हिस्ट्री में सिर्फ एक ही डिजीज़ को एरेडिकेट हम लोग कर पाए थे, वो है स्मॉल पॉक्स। ये रोटरी की मुहिम थी कि हम लोग अब ये सेकंड डिजीज़ जो पोलियो, बहुत ही घातक, आपको तो पता है क्या इफ़ेक्ट करता है फैमिलीज़ को और बच्चों को। तो ये रोटरी की मुहिम थी 1985 में कि हम लोग ये बेड़ा उठाएंगे कि इस विश्व से हम लोग पोलियो को पूरी तरह से समूल नाश करेंगे पोलियो का। तो आज वो दिन था और आज का दिन हम लोग 99.9% सक्सेस रेट हम लोग का है
अब सिर्फ कुछ केसेस रह गए हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में, जी। लेकिन हम लोग की पूरी एफर्ट्स अभी भी जारी है। और आपको जान के ये भी खुशी होगी या आपको हो सकता है ताज्जुब भी हो कि बिल गेट्स जो हैं, बिल गेट्स का फाउंडेशन है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, उन्होंने रोटरी इंटरनेशनल के साथ हाथ जोड़ा था करीब करीब 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, और हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर्स देते जा रहे हैं ताकि ये ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव जो है वो चलता रहे। GPEI एक ग्लोबल इनिशिएटिव है, बहुत से गवर्नमेंट्स इसके साथ जुड़े हुए हैं जी। और रोटरी भी है जुड़ा हुआ, और बिल एंड मेलिंडा गेट्स जैसा फाउंडेशन भी इसको प्राय आई थिंक बाय नाउ मे बी मोर देन $500 million दे चुका है। ओके, सो मतलब अच्छा काम हो रहा है तो जाहिर सी बात है लोग जुड़ना भी चाहेंगे, क्योंकि पोलियो जैसा एक बीमारी है जिसका अंत होना तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन अंत कब होगा, लेकिन शुरुआत तो हो ही चुकी है और काम भी इस बारे में हो ही रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इसका भी अंत होगा। और साथ ही साथ जिमा जी आपके पास आते हैं और पूछते हैं कि आपके क्लब से, जब आप वुमेन ओरिएंटेड क्लबों से बोलती हैं, तो औरतों के लिए कुछ काम किया जाता है यहाँ पर? औरतों के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। अभी अगर आप हेल्थ पे जाओगे तो हम लोग ने इनिशिएटिव लिया है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन का, जो कि बहुत ही इन दिनों ज़रूरी हो गई है, और हम लोग कर रहे हैं, ये कैंप लगा रहे हैं, और बहुत सी स्कूलों की लड़कियां जुड़ी हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसको पूरी तरह से हम इस समाज से ख़त्म करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन। और वुमेन एम्पावरमेंट पे आप बोलोगे तो हम बहुत सी सेवा कर रहे हैं। मेन होता है हम लोग का एजुकेशन। अगर एक औरत अगर घर की पढ़ ले, शिक्षित हो जाती हैं, तो पूरे घर को संभाल सकते हैं। बिल्कुल। तो उस पर हम लोग का बहुत फोकस हो रहा है। तो आपका जो क्लब है वो एजुकेशन की तरफ ध्यान देता है, औरतों की एजुकेशन की तरफ ध्यान देता है, लड़कियों की एजुकेशन की तरफ ध्यान देता है, और साथ ही साथ आप बीमारियां जो औरतों से जुड़ी हैं उसके ऊपर भी बहुत सारा काम कर रही हैं। बहुत ही बढ़िया बात है ये। अब हम इस तरह की बातें तो कर ही रहे हैं, हेल्थ से जुड़ी बातें तो कर ही रहे हैं, लेकिन आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो फोकस होना चाहिए त्योहारों के ऊपर, क्योंकि त्योहार एक ऐसा समय होता है जब हम सब मिलते हैं, फैमिलीज मिलती हैं, दोस्त मिलते हैं, सब एक साथ मिलके एक जश्न मनाते हैं, बहुत अच्छा खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन आपने बीड़ा उठाया है उन लोगों के साथ सेलिब्रेशन करने का जिनके पास ये सब कुछ नहीं होता। तो मैं चाहूँगी आप लोग उस बारे में बताइए कि किस तरह से आप सेलिब्रेट करते हैं इन त्योहारों को उन लोगों के साथ। देखिए मिनाली जी, एक उस टॉपिक पे आने के पहले मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम लोग रोटरी में, हम लोग के डिस्ट्रिक्ट में थैलेसीमिया प्रिवेंशन और इनफैक्ट थैलेसीमिया इरेडिकेशन के लिए भी बहुत ही सीरियसली हम लोग लगे हुए हैं, क्योंकि ये एक ऐसा डिजीज़ है जो एक बच्चे को या एक चाइल्ड को क्रिपल नहीं करता, पूरी फैमिली को प्राय क्रिपल कर देता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, ट्रीटमेंट एंड अल्टीमेट डिज़ास्टर, क्योंकि वो थैलेसीमिक बच्चा बचता तो है नहीं। तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि थैलेसीमिया का इरेडिकेशन जैसे भी वो होए। तो हम लोग ने ये पूजा का पीरियड भी हम लोग ने बहुत अच्छे से यूज़ किया। अच्छा। सारे, क्योंकि इतने सारे फुटफॉल होते हैं सारे पंडाल्स में, तो हम लोग के रोटरी क्लब्स की तरफ से सारे पंडाल्स में ये स्टॉप थैलेसीमिया और थैलेसीमिया अवेयरनेस कि कैसे थैलेसीमिया को रोका जा सकता है या प्रिवेंट किया जा सकता है। हजारों पंडाल में हम लोग ने बैनर्स, पोस्टर्स और भी पैम्पलेट्स वगैरह बांटे वगैरह किए। तो ये हो गया एक सीरियस साइड। अब आप आइए जो आपने एक्चुअली पूछा था, तो पूजा और दिवाली और बिजोया जो आज ये बंगाल के एक संस्कृति में ऐसा एक अभिन्न अंग है, और ये हर आदमी को ऐसा छूता है, तो आप जाहिर सी बात है कि रोटरी भी इसमें जुड़ेगा ही जुड़ेगा। आप तो जानती हैं जितने लोकल क्लब्स हैं यहाँ, संस्थाएं हैं, संघ हैं, तरुण संघ वगैरह, सब अपने तरह से और अपने इससे अपने सामर्थ्य के हिसाब से करते ही हैं। तो रोटरी भी पीछे एकदम नहीं है। आपको शायद ताज्जुब होगा सुन के कि सारे जो रोटरी क्लब्स ने मिल करके कम से कम तो 10,000 बच्चों, वृद्धों और महिलाओं को नए कपड़े वगैरह, गिफ्ट्स वगैरह बांटे हैं पूजा के टाइम में। तो एक शुरुआती एक स्तर का जो काम होता है वो तो हम लोग किए ही हैं जी। उसके अलावा हम लोग ने कम से कम तो 20-25 टीम बच्चों की और विधवाओं की वगैरह की बना के हम लोग ने पूजा परिक्रमा वगैरह भी कराई है। नहीं तो अदरवाइज़ उन लोग तो वो पूजा पंडाल देख भी नहीं पाते। एक ये हुआ, और एक बहुत ही हृदय स्पर्शी तो ये जो काम, बच्चे हैं क्या ये कोई स्कूल के बच्चे होते हैं या फिर किसी अनाथ आश्रम से बच्चे अनाथ आश्रम के भी होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि मानकुंडू एक एरिया है हुगली में जी, वहाँ ब्रिक फील्ड्स बहुत हैं।
अच्छा। तो एक क्लब ने वहाँ ब्रिकफील्ड के जितने बच्चे थे, ब्रिकफील्ड वर्कर्स के बच्चे, उन 500 बच्चे इकट्ठे हुए, उनको वहाँ पर लंच वगैरह करवाया और अच्छा। पूजा घुमाया। ओके। तो इस तरह से हम लोग देख लेते हैं, जहाँ हम लोग को मिलता है कि एक सामूहिक वे में एक बच्चे मिलें या महिलाओं को हम लोग पूजा का आनंद और वो आनंद जो करा है, पाएं। बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बंगाल, कलकत्ता और पूजा को घूमने का जो एक संगम है, बहुत ही मज़ेदार संगम है। ये वही जान सकता है जो बंगाल में रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो पंडाल्स हैं, इनकी परिक्रमा लेना बहुत बड़ी बात होती है और हर इंसान चाहता है कि वो जितनी ज़्यादा पंडाल की हॉपिंग कर ले, जितने ज़्यादा पंडाल देख ले, उतना बेहतर होता है। और ऐसे में इन लोगों को पंडाल हॉपिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और बहुत बड़ी बात है कि आपकी संस्था जो है उन्हें मदद कर रही है, वो पूजा के पंडाल्स को देखने के लिए, इंजॉय करने के लिए। और जाहिर सी बात है, खाना पीना भी होता होगा, एंजॉय, एकदम। पूरी सेलिब्रेशंस होती होंगी। तो आपके पास जाएंगे सीमा जी इसमें कि आपका कोई ऐसा अनुभव, आप किस तरह से फेस्टिविटीज़ को लेकर आप क्या करती हैं, आपके क्लब से क्या क्या होता है फेस्टिवल्स को खास करके? बिल्कुल, जैसे अजय जी ने कहा कि बंगाल में पूजा का जो महत्व है जी। सही, और जब तक ढाक नहीं बजाते हैं तो पूजा स्टार्ट नहीं होती है अपने यहाँ। तो हमारे क्लब्स जो हैं ढाकियों को इस बार नए कपड़े हमेशा ही देते आ रहे हैं। एक प्रोजेक्ट है हमारा कि उनको नए कपड़े देना, क्योंकि वो बहुत दूर से आते हैं, मतलब सुंदरबन एरिया से आते हैं, तो उनको पूरा नया कपड़े देना, खाना देना, ग्रोसरीज पूरा देते हैं। बुजुर्गों के लिए हम लोग ने व्हील चेयर रखा कि भी बैठ के आराम से पूजा देख सके, क्योंकि उनके लिए चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। छोटे बच्चों को मेरी संस्था भी लेके जाती है पंडाल हॉपिंग के लिए। ऑर्फनेज होते हैं तो उनके लिए तो कोई नहीं है, तो ज़्यादा करके कोशिश करते हैं कि हम उनको खुश रख सकें। बुजुर्गों के साथ बैठना बहुत पसंद करते हैं कि वो बहुत अकेला महसूस करते हैं। तो इस वक्त जितना हो सकता है, और आपने जैसे कहा था कि खाना, मीठा, नए कपड़े, तो नए कपड़े तो जितना हो सकता है हम लोग वुमेंस लोग को देते हैं, जो कि वो साड़ी वाड़ी पहन के, नई साड़ी पहन के फील कर सके हमारी तरह ही एक्चुअली। तो और ये एक साइड है, हम लोग ये काम करते हैं, लेकिन हम अपने में भी इंजॉय करते हैं, बिकॉज जब तक फेलोशिप नहीं होता है तो लोग प्रोजेक्ट करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा इनर व्हील का मोटो यही है, फ्रेंडशिप एंड सर्विस। तो हम भी इंजॉय करते हैं और इनको लेकर इंजॉय करते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है हमें। तो प्रोजेक्ट्स तो हमारे भी बहुत होते हैं। यानी कि मैं समझ पा रही हूँ कि पहले आप खुद रिश्ते बनाते हैं और फिर उन रिश्तों को साथ लेकर जुड़ते हैं और फिर वो जुड़कर ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं आप उनको अंजाम देते हैं। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो आप थोड़ा कोई ऐसा किस्सा शेयर करेंगी अपने सर्कल में, या फिर ज़रूरी नहीं कि बंगाल की ही हम बात करें, हम बात करते हैं पूरे ऑल ओवर। आपकी इंटरनेशनल सोसाइटी है जो बहुत सारी चीज़ें में, कोई इस तरह की चीज़ें अगर आप डिस्कस करना चाहें हमारे साथ, बहुत कैसी सेलिब्रेशंस होती हैं, कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ा जाता है? हम जाते हैं, दूसरे शहरों में भी जाते हैं, एंजॉय करते हैं, जिसको हम लोग जोनल मीट बोलते हैं। जैसे कोची है, ये मैंने अलग अलग जोन्स के होते हैं, तो सब एक दूसरे के प्रांत के लोग जब हम लोग मिलते हैं आपस में, बहुत तरह की कल्चरल एक्टिविटीज़ करते हैं। अच्छा। जिससे हमें पता चलता है कि हाँ ये भी कल्चर होता है, और बहुत ही, और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो मेन जो होता है कि खाली हम कलकत्ते में ही नहीं सीमित हैं, पूरे इंडिया, पूरे इंटरनेशनल में जुड़ जाते हैं आपस में, और इसी से दोस्ती बढ़ती है। और हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं आदान प्रदान होते रहते हैं, यहाँ काम हो रहा है। अभी जैसे पंजाब में फ्लड आया था तो हमने उसको डोनेशन दिया, ये दोस्ती के कारण ही बहुत अच्छा से उनको हेल्प कर सकें। तो यही हमारा काम। तो जब आप बात करते हैं कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो किस तरह की कल्चरल एक्टिविटीज़, कैसा उसमें पार्टिसिपेशन होता है? जैसे अभी कलकत्ता में ले लीजिए, अभी हमारे होने वाला है, तो उसमें हम पूरी तरह से हर तरह के त्योहारों को लेके बनाएंगे, पूजा से लेकर दिवाली तक। तो पूरे हर तरह के डांस, ड्रामा, सब गाने, यानी कि हर त्योहार को जोड़कर एक कल्चरल एक्टिविटी बनाई जाएगी। वाह। और ये मैं उनके लिए भी करती हूँ जो हमारे जो रक्षक हैं, उनको जाके राखी पहना के वह राखी का त्यौहार बनाते हैं, बच्चों के साथ होली खेलते हैं, बुजुर्गों के साथ में दिवाली बनाते हैं। तो इस तरह से हमारे फेस्टिवल अपने में और उनके साथ में बनाते हैं। तो आपके तो कॉन्टेस्ट भी होते हैं ना सीमा जी, वो जैसे सिंगिंग, माने टैलेंट जो इंडियन आइडल में जो टैलेंट है, इनर आइडल कर रहे हैं, उसमें भी एक कल्चरल बहुत ज्यादा इनका डेवलपमेंट है। संस्था जो है वो अपने आप में ही टैलेंट भी चुनती है। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बात है। तो कैसे टैलेंट चुना जाता है, कोई कॉन्टेक्स्ट किस तरह से? हाँ, जैसे ये हम लोग, जैसे अब तो जूम का इतना आराम हो गया, तो पूरे इंडिया से हम लोग सिंगर्स लेते हैं, सब अपने अपने एरिया में वो कर रहे हैं,
रिहर्सल होता है और जो इनरव्हील आइडल, I think. हाँ, इनरव्हील आइडल, अभी उसका फाइनल हमारा कोलापुर में है, तो सब अच्छा। तरह से हम लोग ने ले लिया तो है। यानी कि पर्सनली सब जाएंगे वहाँ पर और Yes, उस तरह हाँ, से जाएंगे। स्टेज पे पूरा वैसा हाँ। प्रोग्राम होगा। ओके, बहुत ही बढ़िया है ये तो। और ऑनलाइन भी कुछ आप करते हैं? ऑनलाइन जो लोग नहीं, अगर हम नहीं जाना चाहे, कुछ लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, या कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं ऑनलाइन में ऑनलाइन? हम लोग रिहर्सल कर लेते हैं, लेकिन नहीं, बेसिकली हम इसकी बात नहीं, कुछ और प्रोग्राम और एक्टिविटीज़ ऑनलाइन भी होती हैं? ऑनलाइन होती है, जैसे कि अभी दिवाली का जैसे समझ लीजिए तंबोला होगा, जी। तो हम लोग ऑनलाइन खेलेंगे, पूरा इंडिया हम लोग खेलेंगे आज ही। अच्छा। एक्चुअल में आज ही खिलाऊंगी मैं। अच्छा। तो इससे कि आपस में फ्रेंडशिप जो है बहुत अच्छे हो जाते हैं। ओके, तो आपकी खुद की बॉन्डिंग जो है पहले बहुत स्ट्रॉन्ग ज़्यादा, करना बेहद बहुत ज़रूरी strong है। करती है। वो कहते हैं ना, एक परिवार के जब सदस्य आपस में बहुत मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर जब रहेंगे तो वो दूसरे परिवारों को अपने घर में इनविटेशन दे सकेंगे, दूसरे के परिवारों को सपोर्ट कर सकेंगे। लेकिन अगर घर में ही खुद रिश्ते मजबूत नहीं होंगे तो हम बाहर क्या काम करेंगे? तो शायद वैसा ही कुछ काम आप कर रहे हैं, आपके दोनों बिल्कुल की सही बात। ऑर्गेनाइजेशंस कर बिल्कुल रही हैं सही कि बात पहले मृणाली। खुद का परिवार बनाओ, फिर सारे जो परिवार एकदम के ठीक बोला मेंबर्स हैं आपने। वो मिलकर दूसरों के परिवारों को बचाओ। कुछ ऐसा ही आप कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो दिल से सलाम करना चाहूँगी आप लोगों को कि, और भी मैं जानना चाहूँगी कि अगर हम बात करते हैं ऑर्फनेज के बच्चों की और वृद्धाश्रम के बारे में बात करते हैं, जैसे हम आपसे पहले बात कर रहे थे पीछे ऑफ कैमरा हम कि आप किस तरह वहाँ जाती हैं, क्या करती हैं, तो मैं जानना चाहूँगी आप दोनों से ही कि वहाँ पर जाकर आप किस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं? इस सवाल का जवाब देने के पहले एक चीज़ मैं जो ऐड करना चाहता जी, जी, था, जो बिल्कुल। हम लोग के इस बार के पूजा के कार्यक्रम में जो आया जी और जो काफ़ी हृदय स्पर्शी है, जी कि आप तो जानती हैं कि शारद सम्मान या शारद स्वीकृति, सम्मान, यानी कि जी। पूजा पंडाल्स को अवार्ड हाँ, देना जी, जी, जी। जज करके, जी। तो रोटरी तो काफ़ी सालों से कर ही रहा है। इस साल भी हुआ एक क्लब के द्वारा, लेकिन इसमें खास बात ये हुई कि 7 पूजा कमेटीज़ को चुना गया पुरस्कार देने के लिए, जी और पुरस्कार स्वरूप पुरस्कार न दे करके उनके चॉइस के, उनके रिकमेंडेशन के 17 छोटे बच्चों को हार्ट सर्जरी कराई गई फ्री ऑफ कॉस्ट। वाह, आप सोच के ये देखिए, तो बहुत ही बढ़िया बात है। उनके बहुत चॉइस ही। की, उनके रिकमेंडेशन के बच्चे। जी। आप तो जानते हैं छोटे वो जो जी, 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 कॉन्जेनिटल जी, हार्ट हाँ, डिफेक्ट्स के हाँ, बच्चे एकदम, होते एकदम, जी। हैं, और गरीब फैमिलीज में वो परिवार अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ये क्योंकि काम 50,000 से इनरव्हील 1.5 लाख तक रोटरी भी, दोनों तो ही वो मिलके कर ये रहे हैं। पूजा कमेटीज के हाँ, चॉइस के उन्होंने अच्छा, करके जी। कराए हैं। तो दैट वाज समथिंग रियली नाइस। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया काम है। सर्जरी कराना कोई आसान काम नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे पैसे भी खर्च होते हैं और उसके लिए हिम्मत भी चाहिए। आप हिम्मत जब परिवारों को देते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। और आप इतना तो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि कोई एक इमोशनल एक वाक़या भी आपके साथ जुड़ा होगा, कुछ ऐसा है आपका, आपने खुद मीनाली पर्सनली जी, फील किया हो? मैं जितने प्रोजेक्ट सब लोग करते हैं, देखिए अल्टीमेटली जहाँ पर ह्यूमन टच आ जाता है, जी, जैसे जी। ये हार्ट ऑपरेशन जो हम लोग जी, करते हैं, जी। मेरे को याद आ रहा है एक वाकया, जब अफ्रीका में 2 बच्चों की जान खतरे में थी, जी। उनको हार्ट सर्जरी की ज़रूरत थी, और उनके वो अफ्रीकन विलेज में वो फैसिलिटीज़ नहीं थी, जी तो उनको बेंगलोर के रोटरी ने अपने खर्चे पे बुलवाया, सर्जरी करवाई, ठीक ठाक करवाया, 15 दिन 20 दिन जितना भी रहना था सारा खर्चा उठा के, और फिर उनको स्वस्थ करके वापस भेजा। तो इससे अच्छा इंटरनेशनल बॉन्डिंग, इससे अच्छा एक टचिंग चीज़, और ये जो भी एक एक सर्जरी होती है, और जब परिवार के चेहरे हम लोग देखते जी। हैं तो हम लोग का भी हृदय भर बहुत, उठता है, हाँ, भर उठता है। एकदम भर आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने कि जब कोई स्वस्थ हो जाता है, एक बीमारी से जूझता हुआ कोई इंसान, कोई बच्चा जब स्वस्थ हो जाता है, तो वो चेहरा जो है वो अलग ही तरह से खिलता है, और उसके चेहरे की चमक देखकर खुद को बहुत अच्छा लगता है। और सीमा जी, आपसे ही कुछ ऐसा वाक़यात कुछ अगर आप शेयर करना चाहें, जानना चाहूँगी। हाँ, मेरे जहन में 2 व्याख्यान है जो अभी तक मुझे, जी। मैं भूल नहीं पाई हूँ उसको, क्योंकि बड़े, एक बार मैं वृद्ध आश्रम गई, तो जैसे मैंने कहा कि उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत जी। अच्छा लगता है, उनको यही चाहिए एक्चुअली। तो मैं तो ऐसे बात कर रही थी बैठकर, तो बोली बंगाली थी, तो बोली कि तुम थाको एखुन, तो मैंने कहा हाँ अभी मैं हूँ, मेरा बेटा अभी आने वाला है, तो तुम मिल के जाना। और अभी भी मेरे गूज़बम्स हो जा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता था उनका बेटा उनके पास नहीं आएगा, लेकिन वो इतनी उम्मीद से देख रही थी, आप रहो ना, मैं आपको मिलवाऊंगी अपना बेटा से। और वो बहुत ही तकलीफ़ वाली चीज़ थी कि आज जो बुजुर्गों को छोड़ के आ जाते हैं वृद्धाश्रम में,
उन बच्चों से मैं ज़रूर मैसेज अगर आप दे सको कि उनको देखने जाया करें, क्योंकि बहुत तकलीफ़ में रहते हैं। ठीक है, आपस में मिल के रहते हैं बुजुर्ग, वो भी बहुत पसंद है, लेकिन जिनके बच्चे हैं वो जाके उनसे ज़रूर मिलें। इसी तरह से एक व्याख्या और है, वो तो बहुत ही तकलीफ देह था। हम लोग अवेयरनेस के लिए गए थे बैड टच और गुड टच पर, तो जब अवेयरनेस प्रोग्राम ख़त्म हो गया हम लोग का, तो सब एक माहौल अजीब सा हो गया था, साइलेंट बैठे थे। एक बच्चा धीरे से हाथ उठाया और वो पॉइंट किया, तो वो बहुत ही हिला देने वाला सिचुएशन था। उसके बाद जो हुई कार्य वो तो ठीक है, लेकिन अभी भी मतलब वैसा सिचुएशन है। और इसी के साथ एक और सवाल मेरे मन में अभी आ रहा है कि इतना काम होता है, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल होते हैं, बहुत सारी बातें हम करते हैं, लेकिन डेफिनेटली है कि चैलेंज भी ज़रूर आते होंगे। कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होती होगी जो आपको लगता होगा कि काश ऐसा होता तो हम शायद इतना अच्छा कर पाते, काश ऐसी चीज़ें होती तो हम और ज़्यादा बेटर कर पाते, या फिर ऐसा चैलेंज है कि आपके हाथ में प्रोजेक्ट है, आप नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास कुछ ऐसी दिक्कतें हैं, तो यदि उस बारे में कुछ बताना चाहें, कोई ऐसे इंस्टेंसेस, किस तरह के चैलेंजेस आप फेस करते हैं? देखिए मिनाली जी, कुछ भी करने के लिए रिसोर्सेज तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको ज़रूरत हो, उसको एक बार छोड़ देते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज इज द बेस फ्रॉम एंड द स्टार्टिंग पॉइंट, उसको एक बार छोड़ देते हैं। सेकेंड पॉइंट पे अगर आप आए तो रोटरी या हम लोग की जो संस्था है इतने साल से कार्यरत है कि एक उसकी एक छवि और उसका एक परिचय ऑलरेडी समाज में काफ़ी अच्छे से फैला हुआ है जी। तो हम लोग को आम तौर पे कोई दिक्कत नहीं आती है। हम लोग कहीं भी कुछ पहल करते हैं तो हम लोग का स्वागत ही किया जाता है जी। दिक्कत आती है, सीमा जी एग्री करेंगी, जहाँ मेडिकल प्रोजेक्ट्स हम लोग जहाँ करने जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सर्वाइकल कैंसर ही अगर हम लोग वैक्सीनेशन करना चाहें बच्चियों का, जो 9 to 14 टारगेट ग्रुप होता है जी। तो वहाँ पर फैमिलीज कई बार नहीं एग्री करती हैं या विरोध भी करती हैं। सिमिलरली जो हम लोग थैलेसीमिया का जो टेस्ट HPLC टेस्ट होता है, आपको शायद पता हो, टू डिटरमिन वेदर आप थैलेसीमिया कैरियर हैं कि नहीं हैं। अमिताभ बच्चन कैरियर हैं बाय द वे। तो वो टेस्ट HPLC टेस्ट भी कराने के लिए कई फैमिलीज बोलती नहीं हमारे तो मेरे बच्चों को तो कुछ हुआ नहीं, आप क्यों आप टेस्ट करना चाहती हैं। तो एक तरह का। दूसरा होता है, हम लोग मान लीजिए रूरल टॉयलेट्स बना रहे हैं कहीं पे, तो उस जमीन के ओनरशिप को लेके कई बार सवाल उठ जाते हैं। जो लोकल पंचायत हुआ या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हुआ या गवर्नमेंट का जो भी अथॉरिटी है, तो उससे परमिशन वगैरह लेने में कई बार बहुत दिक्कत हो जाती है, तो कई बार प्रोजेक्ट ड्रॉप भी करना पड़ जाता है जी। ये तो दीज आर द कॉमन प्रॉब्लम्स बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, हम हेल्थ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में नहीं मतलब मैं जब फेस्टिवल्स की बात करती हूँ, कुछ ऐसे फेस्टिवल्स आप मनाते हैं, कई बार आपको वहाँ पे भी दिक्कतें आती हैं कि वहाँ, जैसे मैंने कहा, क्योंकि रोटरी और इनरव्हील की भी छवि इतनी फैली हुई है यहाँ, खास करके हम लोग के इस एरिया में, कोई हम लोग को आज तक कभी भगवान की दया से कभी कोई दिक्कत नहीं है। हम आर्मी ऑफिस भी जाते हैं, वहाँ भी राखी बांधते हैं सब जगह। जैसे पुलिस के साथ हम लोग के इतने अच्छे संबंध हैं, गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ भी इतने अच्छे संबंध हैं। उन लोग हमेशा स्वागत करते हैं, खुले हाथ हम लोग बहुत मजे से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, और जो चेहरे हैं वो मुस्कुराते रह जाते हैं, आपके भी और उनके भी। मिनाली जी, कोविड के टाइम में हम लोग की एक ऐसी संस्था थी जो पुलिस फोर्स के साथ डट के खड़ी थी थ्रू आउट द कोविड पीरियड, और कोई नहीं था जी। तो उनको जो भी है उस समय आपको याद होगा, सैनिटाइजर, PPE इक्विपमेंट, टेम्परेचर स्कैनर्स वगैरह, ग्लव्स, सारा हम लोग ने प्रोवाइड किया, जबकि पूरा लॉकडाउन में थे हम लोग। कैसे हम लोग ने प्रोक्योर किया, कैसे हम किया, और सारे पुलिस फोर्स को हम लोग ने इक्विप रखा, खाना खिलाया उन लोग को कई हफ्तों तक। तो वो इस तरह का एक हम लोग का एक रिश्ता बहुत पुराना है। बहुत ही बढ़िया है। प्रोजेक्ट्स भी अच्छे से हो रहे हैं, सब कुछ अच्छे से हो रहा है। अब ये जानना चाहेंगे कि अब आने वाले त्योहारों को, क्योंकि ये तो त्योहारों के वक्त चल रहे हैं अभी, आने वाले त्योहारों के लिए क्या सोच के रखे हैं आप, क्या करने वाले हैं? कुछ ऐसा जो ऑर्फनेज के साथ हो, या फिर किसी वृद्धाश्रम के साथ हो, या फिर कुछ ऐसे लोगों के साथ? वही त्योहार को हम लोग मनाएंगे, साथ में हंस खेल के, नाच गा के। अब जैसे आपने वृद्धाश्रम की बात की, तो ओल्ड एज होम तो सीमा जी को पता ही है। तो वो हम लोग ये लेडी जाती है, बच्चों को फटाके बहुत पसंद है, मिठाई बहुत पसंद है, नए कपड़े तो देना ही है उन लोग को। इसे तो त्योहार तो जैसे अपने घर के बच्चों के साथ त्योहार बनता है, वैसे उनके साथ त्योहार बनाएंगे। और वो करके सचमुच माने जो खुशी होती है, वो जो त्योहार की जो एक्चुअल खुशी होती है, वो हम लोग को प्राप्त होती है।
वो भी एक बात ये है। सच में बहुत ही बढ़िया बात है। और कुछ और कहना चाहेंगे आप हमारी आम जनता को, कुछ अपनी तरफ से कहना चाहेंगे? जिस तरह से आप सोशल वर्क कर रहे हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए, कुछ ऐसा संदेश देना चाहेंगे सोशल वर्क के रिकॉर्डिंग, कुछ ऐसा? मैं इतना ही कहूँगा मिनाली, जैसे आपने भी कहा अभी, कि ये ज़रूरी नहीं कि मैं पूरे समाज को बदल दूं या समाज के सारे जितनी समस्याएं हैं सबको एक साथ मैं दूर कर दूं। जी मैं वो नहीं कर सकता, लेकिन मैं कुछ तो कर सकता हूँ। जी ये अगर हर व्यक्ति, समाज का हर व्यक्ति अगर सोचने लगे, तो आप खुद सोच सकती हैं कि कैसे एक सामाजिक एक बदलाव आने का एक बहुत बड़ा एक रास्ता बनेगा हम लोग के लिए। तो ये हम लोग हमेशा ये चीज़ हम लोग नर्चर करते हैं रोटरी या इनरव्हील की वजह तरफ से, कि आप लोग प्लीज़ सोचिए कि आप क्या कर सकती हैं, जितना कर सकती हैं उतना ही कीजिए। खैर, आज आप लोगों के साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। हमें बहुत अच्छा लगा सुनकर कि आज भी देश में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इतना सारा काम कर रही हैं, अच्छे के लिए काम कर रही हैं, बच्चों के लिए काम कर रही हैं, वृद्ध लोगों के लिए काम कर रही हैं। तो ये सुनकर मैं तो इतना बस कहूँगी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को और ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशन को दिल से सलाम। इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपनी दोस्त को। नमस्कार।